हॉन्टेड हाउस पार्ट 2। पिछली बार हमने देखा कि किस तरह बाहर से छुट्टियां मनाने के लिए आए रघुवंशी परिवार को गांव में एक चुड़ैल के होने की खबर मिलती है और उसकी बेटी शीतल को उसकी घर की देखभाल करने वाली बुढ़िया कुछ अजीब लगती है और उसका पीछा कर वो लाश को देखती है जो हूबहू बुढ़िया से मिलती है। कुएं के अंदर बुढ़िया की लाश को तैरता देख शीतल बहुत घबरा जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर ये बुढ़िया है तो घर में घूम रही वो औरत कौन है। शीतल का शक उस बुढ़िया पर बढ़ जाता है और वो तुरंत कुएं का ढक्कन बंद कर वहां से भागती है और सीधा आर्यन के पास पहुंचती है। आर्यन सो रहा होता है। आर्यन, आर्यन, उठो, उठो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आर्यन की नींद टूटती है। क्या हुआ दीदी, इतनी घबराई क्यों हो और तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही हैं? सब ठीक है ना? नहीं, हमारी जान को खतरा है। आर्यन, वो बुढ़िया हमारे घर में है। वो कुछ ठीक नहीं है। और तुम्हें यकीन नहीं तो कुछ मत बोलो, बस मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। शीतल आर्यन को लेकर कुएं के पास जाती है और आर्यन उस बुढ़िया की लाश को देखकर डर जाता है। ये कैसे हो सकता है? हमारे घर में जो बुढ़ी घूमती है, फिर वो कौन है? वही हमें पता लगाना होगा। अगले दिन शीतल और आर्यन उस आदमी को ढूंढने निकलते हैं जो उनके घर बिजली ठीक करने आया था और किसी चुड़ैल के होने का दावा कर रहा था। आखिरकार उनको उसका पता मिल ही गया और वो उसके घर पहुंचे। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। शीतल और आर्यन ने काफी बार खटखटाया पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। फिर शीतल और आर्यन खिड़की के पास गए और धक्का देकर खिड़की को खोल दिया। खिड़की को खोलते ही उन्हें जमीन पर पैर दिखाई दिए। शीतल और आर्यन घबरा गए और तुरंत दरवाजे को तोड़ अंदर आ गए तो देखा कि वहां आदमी की लाश जमीन पर पड़ी है और उनकी आंखों में से खून बह रहा होता है। और उस कमरे में शीतल और आर्यन को उल्टे पैरों के निशान देखने मिलते हैं। वो लोग बहुत डर जाते हैं और वहां से भागते समय एक बूढ़ा सा तांत्रिक उनके सामने आ जाता है। ठहरो, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी तांत्रिक की नजर लाश पर जाती है। अच्छा, तो वो यहाँ आई थी। मेरा शक सही निकला। वो अभी भी इसी गांव में है। क्या आप उसी चुड़ैल की बात कर रहे हैं जिससे इस गांव के लोग बहुत डरते हैं? हाँ, आज से कई साल पहले वो औरत यहाँ पर काला जादू करती थी और यहाँ तक कि उसने एक रात गांव के 3 छोटे बच्चों को अपनी बातों में फुसलाकर शमशान के पास उनकी बलि चढ़ा दी थी। और उसके बाद गांव वालों को यह पता चल गया और उन्होंने उसकी कुटिया को आग लगा दी। कई दिनों तक भटकने के बाद उसे किसी ने सहारा नहीं दिया। वो भूखी ही मर गई और उसकी मौत गांव वालों के लिए और काम। और फिर उसकी आत्मा एक एक करके गांव वालों की जान लेने लगी। वो 3 बलि उसने इसलिए चढ़ाई थी ताकि वो खुद संतान प्राप्त कर सके। गांव वालों की बुलाने पर मैंने उसकी आत्मा को एक सुंदर सी दिखने वाली गुड़िया में कैद कर जंगलों में भीतर एक पेड़ पर कील से ठोक दिया था। और अब वो गुड़िया वहां नहीं है क्योंकि वो चुड़ैल फिर से आजाद हो चुकी है। शायद आपको ये अजीब लगे पर हमारे साथ भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है। और फिर शीतल उस तांत्रिक को सब बताती है। मानो न मानो, यह वही चुड़ैल है। उसने घर की एक बुढ़िया को मार उसका रूप धारण कर लिया होगा। तुम्हें उससे बच के रहना पड़ेगा बच्चों। और तुम फिक्र मत करो,
मैं तुम्हारी हवेली के आसपास ही रहूंगा। इस बार उसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बस हमें उस गुड़िया को ढूंढना होगा जो उसी ने कहीं छुपाई होगी। शीतल और आर्यन घर पहुंचते हैं और बहुत घबराए हुए होते हैं। घर जाते ही उनके सामने वो बुढ़िया आ जाती है और बहुत प्यार से बड़ी सी आंखें दिखाकर बोलती है, बच्चों, आज सुबह सुबह से गायब हो। अपने घर वालों की याद नहीं आई? जाओ, जाकर खाना खा लो। जितना खाओगे उतने खूबसूरत और तंदुरुस्त बनोगे। वे लोग वहां से डरकर निकल जाते हैं। शीतल रात होने का इंतजार करती है और पहले से ही कुएं के पास पेड़ों के पीछे छुप जाती है। तभी वहां बुढ़िया आती है और ढक्कन खोलती है। शीतल की नजर उसके पैरों पर पड़ती है और उसके उल्टे पैर देख वो घबराहट से अपनी चीख रोकने के लिए अपना हाथ मुंह पर रख लेती है। तभी चुड़ैल हंसने लगती है। बेचारी बुढ़िया, पर तू मेरे बहुत काम की निकली। फिक्र मत कर, अब अमावस की रात है और कल मैं पूरे परिवार को मार कर खा जाऊंगी। कल मेरी ताकत और बढ़ जाएगी और फिर इस गांव के हर एक इंसान को मार डालूंगी। उसके जाते ही शीतल वहां से भागती है और अगले दिन की सुबह तांत्रिक को सब बताती है। तांत्रिक उसे एक सुझाव देता है। शीतल घर लौट बुढ़िया से मिलती है और कहती है, अरे, यहाँ पहले कोई बच्चे रहा करते थे क्या इस हवेली में? नहीं, यहाँ कोई ऐसा नहीं रहता था। पर क्यों? नहीं, वो मुझे एक बहुत ही पुरानी सी एक गुड़िया मिली है, तो मुझे लगा यही किसी की होगी। ये सुनते ही बुढ़िया का चेहरा अजीब सा हो जाता है। वो तुरंत वहां से निकलती है और शीतल उसका पीछा करती है और फिर वो बुढ़िया हवेली के नीचे हिस्से में बने तय खाने में घुसती है और एक बक्सा खोल वो गुड़िया बाहर निकाल मुस्कुराती है। पागल लड़की ने मुझे डरा ही दिया था। कोई बात नहीं, आज सबसे पहले उसी से शुरुआत करूंगी। ये सब शीतल देख और सुन रही होती है और उसके जाते ही वो गुड़िया वहां से निकाल वो भाग जाती है और अपने कमरे में छुपा देती है। रात होती है और चांद आसमान के काले बादलों में छिप जाता है। सारे घर वाले घर में होते हैं और आर्यन चुपके से खिड़की से कूद तांत्रिक को बुलाने चला जाता है। तब तक शीतल अपने कमरे में सोने का नाटक कर रही होती है और उसे पैरों की आवाज उसके कमरे की ओर बढ़ती सुनाई देती है। कमरे में पहुंचते ही जैसे ही वो चुड़ैल शीतल की चादर हटाती है, तभी तांत्रिक पीछे से आ उसके ऊपर भस्म फेंकता है। भस्म फेंकते ही वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है और फिर वो पागल हो जाती है और तभी उसके जोर से चिल्लाते ही तांत्रिक कमरे के बाहर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है और आर्यन को चुड़ैल उसका गला पकड़ उसका सर दीवार पर मार उसे बेहोश कर देती है और फिर शीतल की गर्दन पकड़ लेती है। तभी तांत्रिक को होश आ जाता है और शीतल अपनी उंगली से एक दराज की तरफ इशारा करती है। तांत्रिक के दराज खोलते ही
उसे वो गुड़िया दिखाई देती है। तांत्रिक की गुड़िया पकड़ते ही चुड़ैल को पता चल जाता है और वो उसके पीछे जाती है। तभी शीतल उसकी चोटी पकड़ उसके बिस्तर के नीचे छुपी चाकू से काट देती है और वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है और तांत्रिक घर के बाहर जा उस गुड़िया को जला देता है और वो चुड़ैल वहीं चिल्ला चिल्ला कर राख हो जाती है। अगले दिन सब गांव वालों और शीतल के माता पिता को सब पता चलता है और गांव वाले खुश होकर शीतल को धन्यवाद करते हैं और फिर सब ठीक हो जाता है।